उपस्थित राम सनी भाइयों को राम राम सा प्रणाम। राम सनी का मतलब राम जी से सन्य करने वाला। तो इस संसार में साहित्य कोई ऐसा प्राणी होगा जो राम जी से सन्य नहीं करता। सब राम सनी, परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने तो ससुरवी राम जी की भक्ति करने वाले जो भाई बहन है इस संसार में बहुत महंगा माना कि जे जे नर युग में राम पुकारे सो मेरा सिर का ताज। जे जे नर युग में राम पुकारे सो मेरा सिर का ताज। अर्थात मनुष्य योनि में कोई जनसंख्या की कमी नहीं है। वर्तमान में अगर अपन अंदाज लगाएं तो आज करीब 8 अरब से जनसंख्या ज्यादा ही होगी, कम नहीं। लेकिन उसमें केवल नहीं केवल परमात्मा कह दो, सतरूप साहिब कह दो, राम जी महाराज कह दो, या यूं कह दो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा जिन्होंने लिया है, और जो अन्य प्रकार की भक्ति से ऊपर उठ के सतरूप साहिब की भक्ति करने वाले जो भाई बहन हैं, उनके लिए महाराज का जे जे नर युग में राम पुकारे सो मेरा सिर का ताज। एक पद लेते हैं, 10 पद राग केदार का है। नहीं रे ऐसो लगन दो, ये नहीं रे ऐसो लगन दो, लग चौरासी
जो कोई नहीं रे ऐसो लगन दो जो कोई सतगुरु हेरो पालियो सुन लीजो नरे नारे राम राम सुन लीजो नरे अब के जो
दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से आज हमें सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है। तो महाराज से यही अरदास करते हैं, वो सतस्वरूप साहिब सुखराम जी महाराज ये सत्संगत करने वाले कराने वाले सब कुछ आप ही हैं। हम तो आपके चरणों की रंज की बराबरी भी नहीं। ये सत्संग करने वाले कराने वाले सब कुछ आप ही हैं। समस्त रामसनी भाई बहनों पर वो सतस्वरूप साहिब सुखराम जी महाराज आप ऐसी कृपा करना कि हम सब भाई बहनों को ये मनुष्य शरीर मिला है, हम इसका सदुपयोग करें और इस राम सभा में बेगा की बेगा जिससे हम सब भाई बहनों को आपके शब्दों की चोट लग जाए और हमारा जीवन सफल हो। तो एक बार पुनः राम सभा में विराजमान समस्त राम सनी भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। तो महाराज इस पद के माध्यम से घुमाते हैं कि नहीं रे ऐसो लगन दूचो लग 84 और दिशावा या में ब्यावन हो कि नहीं रे ऐसो लगन दूचो। ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। आज 33 कोटि प्रकार के देवी देवता मनुष्य शरीर के लिए तरस रहे हैं, उनको मिलना संभव नहीं है और अपन को मिला हुआ है, इसका हमें सदुपयोग कर लेना चाहिए। क्यों ऐसा लगन, ऐसा अवसर, ऐसा मौका फिर मिलने वाला नहीं है। हमें ये मनुष्य शरीर मिला है तो हमें इसका सदुपयोग हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। एक बार मनुष्य शरीर मिल गया
और उसका सदुपयोग अगर अपन नहीं कर पाए तो समझ लो गए काम से। 43,20,000 वर्ष का दुख भोगने के बाद 43,20,000 वर्ष तो कम से कम है। 43,20,000 वर्ष तो कम से कम है। और ना जाने कितना समय बाद हमें मनुष्य शरीर एक बार मिलने के बाद अगर चूक गए तो बड़ा दुर्लभ। इसलिए महाराज फरमाते परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कि नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। लख 84 और सावा जामे ब्याह न हो। अगर ये जीवात्मा लख 84 योनि में पड़ जाती, जामे ब्याह, इस आत्मा का ब्याह फिर होगा नहीं, इस आत्मा का ब्याह फिर संभव नहीं होता। तो महाराज की कृपा से अगले जन्म की अपनी पुनवानी अच्छी थी, जिससे हमें महाराज की कृपा से मानुतन मिला। और मानुतन मिलने के बाद महाराज का शरणा मिला। सबसे बड़ी बात ये, महाराज का हमें शरणा मिला, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का। और इस जैतान की धरा धरती पर दरियाव की महाराज प्रकट हुए और सुखसाण जी महाराज की कृपा से सदगुरु बस्ती राम जी महाराज इस धरती पर प्रकट हुए और रामदेव जी महाराज इस धरती पर प्रकट हुए और उनकी कृपा से बाबा जी महाराज इस धरती पर प्रकट हुए। धन्य है इस भूमिका को जिसमें इतने बड़े महापुरुष इस धरती पर अवतरित हुए हैं। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो, अमर लोका वास्या ने धन्य हो, धन्य। ऐसी ये जीवदान की धरती है जैतान। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, हे बंदा, अगर तू लख 84 में चलिया जाता तो तेरी आत्मा की शादी नहीं होती। अर्थात ये आत्मा परमात्मा के देश में नहीं पहुंचती। तो ये सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है हमारे लिए, इसका हमें सदुपयोग कर लेना है। घर गृहस्थी की गाड़ी तो चलानी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जीवात्मा का कार्य कैसे होगा इस पर जरूर विचार कर लेना है। और जो इस कलयुग में 100 वर्ष की उम्र मानते हुए 76 करोड़ 77 लाख संसार रूपी पूंजी देकर के सतगुरु साहिब ने हमें भेजा है, तो अंदाज लगा लीजिए कि 24 घंटे में हम कितना सिमरन करते हैं। कहते 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, उसमें से कितना मिनट तक अपन सिमरन करते हैं, इसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए और जरूर करना है। क्योंकि आदमी मान लो 56 भोजन बना के हमारे सामने रख दिए, क्या नहीं खाए भी ना भूख नहीं मिटे, जी में भी ना भूख नहीं मिटे। भोजन करेंगे तो भूख मिटेगी, पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी। इसी प्रकार इस मनुष्य शरीर से महाराज को अरदास करते हुए हमें सिमरण करेंगे तो हमारी जीवात्मा का कार्य होगा। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये महापुरुषों के शब्द है, सदगुरु साहिब के शब्द है, अपने कोई व्यक्ति विशेष के ये शब्द नहीं है। बहुत बड़े महापुरुष इस धरती पर पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए आए कि मैं सदगुरु हूँ, आपका आत्म का गुरु काय, मेरी महिमा इधर के क्या जाने संसार। तो पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए सतगुरु साहिब इस धरती पर प्रकट हुए और उनकी कृपा से हर समय इस धरती पर 20 भगवंत मौजूद रहते हैं। उन 20 भगवंतों में हमारे जैतारण में दरियाव जी महाराज तो बहुतारी संत थे,
दरियाव जी महाराज 20 भगवंता में नहीं आते हैं, वो बहुतारी महात्मा हो गए। बस्ती राम जी महाराज, रामदत्त जी महाराज, बाबा जी महाराज, ये एवड़ी महापुरुष संजन हुए, उन 20 भगवंतों में इनकी गिनती है। ऐसे महापुरुष इस धरती पर प्रकट हुए। तो महाराज इस पद के माध्यम से संसार के सब भाई बहनों के लिए कहते हैं, स्थान विशेष के लिए नहीं कह रहे कि लख 84 और जिसावा जामे ब्यावन कोई, लख 84 योनि में चला जाता तो इस आत्मा का ब्याह यानी आत्मा का कार्य नहीं हो सकता, और अब हो सकता है ऐसे महान पुरुषों की कृपा से। तो महाराज फरमा रिया है कि पार ब्रह्म सो वेदियाओ वेद निरालो संभाई, दियो परनो ब्रह्म सुन में भगत टरियो जाई। के पार ब्रह्म परमात्मा यानी सतस्वरूप साईं राम जी महाराज ने मुझे इस संसार में भेजा है। इसलिए भेजा अनंत जीवों को तारने के लिए, अनंत जीवों को तारने का पट्टा देकर के भेजा, ऑथराइज करके भेजा, अणवे की परवानगी देकर के भेजा। ये पार ब्रह्म सो वेदिया वेद निरालो संभाई, निराला वेद दिया, ऐसी शब्द रूपी शक्ति के शब्द हमारा पैक है वेदिया जुगमा। उस शब्द रूपी शक्ति को देकर के सतस्वरूप साहिब ने मुझे संसार में भेजा है। शब्द हमारा सांभलिया आनंद हुए घटमाए। जो भाई बहन इस राम नाम को, जो जिसे अपन सतस्वरूपी राम कहते हैं कि एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सकल सुन्यारा। तो सकल सुन्यारा सतस्वरूप साहिब हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज उनकी बात करते हैं। एक राम गटगट में आत्म राम, एक राम दशरथ घर डोले रामचंद्र जी, एक राम का सकल पसारा पार ब्रह्म राम, और एक राम सकल सुनियारा सतस्वरूप साईं राम। तो हमें सतस्वरूप राम जी की भक्ति करनी है, उस राम जी के नाम को हमें रटना है। तो महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म सो वेदिया वेद निराला संभाई, कि ऐसा वेद देकर के मुझे ऐसी शक्ति, शब्द की शक्ति देके नयन से निज नाम देकर के भेजा है। इस वेद को अगर कोई समझ ले, अर्थात कोई विधिवत इसका सिमरन कर ले, कोई भाई बहन छोटा बड़ा जाति बिरादरी का कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। जिसको इस नाम से प्रेम आया, जिनको इस नाम से प्रतीत आई, जिसको इस नाम रखने की आतुरता लगी, उसमें ये शब्द शक्ति काम करने लग जाती है। ऐसी परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की कृपा है। तब महाराज का मैं सदगुरु हूं, आदि का आत्म का गुरु का। इस सृष्टि पर जितनी आत्माओं ने जन्म लिया उन सब का उद्धार करने वाला मैं हूं, उन सब का गुरु मैं हूं, सदगुरु सुखराम जी महाराज। इस बात को हमें सुनना है, समझना है और अपना कार्य करना है। घर का काम, संसार का काम अपने प्रारब्ध अनुसार होता रहेगा, कुदरती होगा। ज्यादा हाथ पांव मारने की आवश्यकता नहीं है। प्रारब्ध अनुसार जो लिखा है निश्चित प्रोग्राम है परमात्मा के घर का, उसमें ज्यादा चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है। चिंतन मनन ये करना है कि सवेरे में कितने बजे उठता हूं, कितने बजे सोता हूं, उस बीच में मैंने राम स्मरण कितना किया, राम जी का नाम कितना लिया है, सत्संग सिमरन भक्ति भजन मैंने कितनी की है, ये जरूर चिंतन मनन करना। बाकी चीजों का चिंतन मनन नहीं करोगे तो तुम नहीं तो और कोई कर देगा, तुम नहीं तो और कोई कर देगा, लेकिन तुम्हारा सिमरन तुम्हें ही करना पड़ेगा, अर्थात हमारा सिमरन हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म सो वेदिया वेद निराला, ऐसा वेद देकर के भेजा है। और इस वेद को कोई समझ लेता है, अर्थात विधिवत कोई सिमरन करने लग जाता है, तो वो परमात्मा के देश में जाता है। और बाकी बिना भेद
प्रहलाद जी ने राम राम को कम थोड़ी किया, बहुत विश्वास किया राम नाम पर। हिरण्याकश्यप ने 52 प्रकार की कसौटी दी, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा कि उनको राम नाम पर विश्वास था और राम राम रट रहे थे। लेकिन राम राम रटने की कड़ कीमत उनके पास नहीं होने के कारण राम राम करते हुए भी परम मोक्ष में नहीं गए। उनकी जीवात्मा का कार्य नहीं हुआ। अगर उनको परम मोक्ष में जाना होगा तो इस धरती पर आकर के अपने जैसे उनको मनुष्य शरीर धारण करना होगा। और आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, उसके अनुसार हमें राम स्मरण करना होगा। शेष भगवान 2000 दीप से राम 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 रट रहे हैं और 50 करोड़ योजन पृथ्वी का भार उनको 1 ग्राम भी नहीं लग रहा है। क्या वो परम मोक्ष में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा नहीं था, भक्ति भजन का भेद नहीं था, नहंच निज नाम की भक्ति नहीं थी, सत्स्वरूपी संतों का सानिध्य नहीं मिला, इसलिए राम राम करते हुए भी पीछे। इसलिए महाराज माते मुझे सतस्वरूप साहिब ने परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे, अपन सभी भाई बहनों को कह रहे हैं कि पार ब्रह्मसो वेदिया वेद निरा, मुझे ऐसा वेद निज नाम रूपी भक्ति का वेद दे करके इस संसार के भाई बहनों के लिए भेजा है। तो अब अपन को क्या करना? महाराज आज्ञा और आदेश फरमा रहे हैं कि दियो पर्णो ब्रह्म सुन में भगत डरियो जाई। दियो, दियो यानी कि आत्मा, कि दियो पर्णो ब्रह्म सुन में, इन आत्मा ने ब्रह्म यानी सतस्वरूप साहिब के देश में पहुंचा दो। वरना शादी, आत्मा की शादी करना मतलब परमात्मा में मिला। शरीर की शादी पूरी दुनिया करती है, शरीर की शादी पूरी दुनिया करती है, लेकिन आत्मा की शादी कोई विलेज नहीं करता। 8 अरब की जनसंख्या करीब करीब होगी। कितने भाई बहन होंगे जो आत्मा की शादी का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं? शरीर की शादी तो पूरी दुनिया करती है। इसलिए परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं कि दियो पर्णो ब्रह्म सुन में भगत टलियो जाई। इस आत्मा का कार्य कर लो, इस आत्मा की शादी कर लो, इस आत्मा को परमात्मा में मिला दो। भगत टलियो जाए, ये समय जा रहा, इस समय का सदुपयोग कर लो। ये मेरे संसार के भाई बहनों, बड़े प्रेम के साथ महाराज कह रहे हैं, प्राणी मेरा राम इतने प्रेम पूर्वक आदर सूचक शब्दों से महाराज संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं कि प्राणी मेरा राम नाम लिव लाई, वो इमृत पियो जी अगाई। ये इमृत को पी लो भाई, समय रहते ये चला जाएगा।
जैसे पतंग का रंग कैसे उड़ता है ऐसा ही शरीर का रंग उड़ जाएगा। समय रहते अपना कार्य कर लो, ऐसा परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी भाई बहनों को फरमाते हैं कि दियो प्रणो ब्रह्म सुन में भगत कड़ियो जाए। ये समय जा रहा है और जाने वाला समय वापस आने वाला नहीं है। जो संसार रूपी पूंजी खत्म हो गई वो हमें कोई उधार नहीं दे सकता। इसलिए महाराज फरमाते हैं भगत यानी समय जा रहा है। विचार कर लो कि सतगुरु हेलो पाड़ियो सुन लीजो नर नार, अब के मौसर चूक गया रे कदे न परणे हार। के सतगुरु हिलो पाड़ियो, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों को कहते हैं कि सतगुरु हेलो पाड़ियो सुन लीजो नर नार, अब के मौसर चूक गया रे कदे न परणे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ये मौसर, ये अवसर, ये समय चला गया, वापिस आने वाला नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये बंदा समय रहते अपना काम कर ले। कब के मौसम चूक गया कदे न परिणाम, फिर इस आत्मा का कार्य नहीं होगा। हिला दे के महाराज फरमाते हैं हिला दे ये बंदा समय आते ही काल पकड़ लेगा और सब आशाएं धरी रह जाएगी। बात तितर को कैसे झपट लेता है। तितर जो दाना चुग रहा होता है, धरती का दाना धरती पर रह जाता, मुंह का मुंह में, पेट का पेट में और प्राण पंखे उड़ जाते। वो बात काल बन के ऐसा आता एक सेकंड में झपट लेता है, सारी आशाएं उस तितर की धरी रह जाती। और यही संसारियों के साथ होता है, यही संसारियों के साथ होता है। आदमी शाम को ना जाने कितनी योजना बना करके सोता है कि कल सवेरे उठ के मुझे ये करना वो करना, और ना जाने काल कब आकर के गला दबोच लेता है। अगला सवेरा हो ही नहीं पाता उसका, और बीच में उसके प्राण के उड़ जाते हैं। इसलिए महाराज कहते सतगुरु हिलो पहाड़ियों सुन लीजो नरना। ये संसारी भाई बहनों मेरी बात सुन लो। क्यों कह रहे महाराज कि मोको दया तुम्हारी आवे सुन लीजो नर नारी। सत स्वरूप की भगत बिना रे फंद पड़े सिर भारी। कि मोको दया तुम्हारी आवे सुन लीजो नर नारी, हर सत्य स्वरूप की भगत बिना रे फंद पड़े सिर भारी। स्पष्ट शब्दों में महाराज कह रहे हैं, अगर आप ससुर राम जी की भक्ति के अलावा, या यूं कह दो आनंद पद की भक्ति के अलावा, ससुर राम जी की भक्ति के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की भक्ति कर रहे हो, फंदा है तुम्हारे घर। जीवात्मा का कार्य सपने में होने वाला है, इस बात का जरूर विचार कर लेना है। हम आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के अनुयायी है, और इस बीच में
अगर अपन अन्य उपासना में लगते हैं तो समझ लो बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। हम रामसनी भाई बहन कहलाते हैं और अगर अन्य भक्तियों में ध्यान लगाते हैं, रॉन्ग नंबर डायल करते हैं, तो वो रॉन्ग नंबर डायल करना बंद कर दीजिएगा। कार्य होने वाला नहीं है 7 जन्म तक। विचार कर लीजिए। अगर जीवात्मा का कार्य करना है तो हमें मर्तलोक से अमरलोक में जाने का जो एक ही रास्ता सतरूप साहिब का कि ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाय समोहाया सुख राम के तोड़यन साजा। ये समय आया हुआ है। और वो तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाय, कौन सा रास्ता? इस शरीर के अंदर ये संतनाल से होते हुए संतों का मार्ग बंकनाल की चढ़ाई करते हुए मेरुदंड धर्मराज को जीतते हुए हीरा पिंगला त्रिपुटी में आते हुए 3 वर्ष के 13 लोगों को पार करके 10 द्वार से परे हो जाता है। ये रास्ता अगर और ये रास्ता अपने शरीर के अंदर है, पार नहीं है। ये भूला नर बमता फिरे हर ढूंढन के काज साहिब तो सुखराम के नेड़ा है घटमाए। राम जी इस घट में है और इस घट में इस शरीर में ही अमर देश जाने का रास्ता है। हम कहीं और ढूंढ रहे हैं तो हमारी भूल को हमें सुधार लेना चाहिए। अगर हम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुयायी हैं तो हमें एक ही चीज को धारण करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। पतिव्रत धर्म होना चाहिए। पतिव्रत बना खंडित होते ही आदमी के दिमाग से अपनी स्त्री उतर जाती है। इसी प्रकार जब संसार में पतिव्रत धर्म का खंडन हो जाता, क्या स्थिति बनती है सोच लो। और भक्ति मार्ग में अगर पतिव्रत धर्म खंडित हो गया तो कोई अपनी इस जीवात्मा का धनी दोरी नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं तन मन आरत गुरा जीने दीजिए तन मन आरत गुरा जीने दीजिए आटो आत्म और आज्ञा में अर्थात हमारी गुरुवाणी सदगुरुवाणी ज्ञान गुरुदेव जी महाराज
हम सब भाई बहनों को क्या आज्ञा फरमा रहे हैं, उसके अनुसार चलना ही पतिव्रतपना है। तो तन मन अर्प गुराजी ने दीजिए, आंखों पर आज्ञा माई लीजिए। क्योंकि आज हम सुखराम जी महाराज के बराबर ज्ञान गुरुदेव जी महाराज, वाणी जी महाराज को मानते हैं। तो जैसा ज्ञान गुरुदेव जी महाराज फरमा रहे हैं वैसा हमें करना है। शरीरदारी की बात आप मानो या मत मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन ज्ञान गुरुदेव जी महाराज हमें क्या कह रहे हैं, उस चीज पर हमें जरूर ध्यान देना। तो तन मन अर्प गुराजी ने दीजिए, आंटू और आज्ञा में 24 घंटे गुरु आज्ञा में। पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजिए, चाहे सूर पीछम दिस उगवे, गंग उलट फिर जाए, कोई सदगुरु तासी माई भरोसो। इतनी दृढ़ता के साथ में गुरु शरणा में रहता है, सदगुरु शरणा में रहता है, ज्ञान गुरुदेव जी महाराज की बात को हृदय में उतारता है, तब ससुर साहिब की सदा उनकी निजमेर उस जीव पे होते हुए देर नहीं। ऐसी बात परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। तो पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजिए, हारे मन गुरुमुख इमृत झरे। जो गुरु आज्ञा में रहते हैं उसके अनुसार भजन भक्ति करते हैं। महाराज कहते हैं ऐसे भक्तजनों, ऐसे संजनों के मुखारबंद से इमृत बरसता है। गुरु आज्ञा का बड़ा भारी महत्व है। सूरज पूर्व में उगता हुआ पश्चिम में उगना शुरू हो जाए, कोई परवाह नहीं करती। गंगा भी अपना मार्ग बदल दे, कोई भी परवाह नहीं। लेकिन विश्वास कैसा कि सूर पीछम दिस उगवे, गंग उलट फिर जाए, तो ही सदगुरु तारसी माई भरोसो मान। ऐसा भरोसे के साथ में भजन करना चाहिए। तब महाराज ने कहा सतगुरु तारे दृढ़ विश्वास चाहिए। और ऐसा दृढ़ विश्वास अगर आज की तारीख में भी किसी भी भाई बहन को आ जाता है या हो जाता है, रग रग रोम रोम में वो ससुर साहिब की कुदरत काम करने लगे। ऐसा विश्वास चाहिए, ऐसा प्रतीत चाहिए, जैसा विश्वास हमारे सदगुरु बस्ती राम जी महाराज को था सुखसान जी महाराज पर।
एक छोटा सा भी काम उनकी आज्ञा के बिना नहीं करते। जब रामबेरा की खुदाई हुई और जब पानी आ गया, कहा भाई जब तक मेरे सदगुरु जी महाराज इस पानी को पी के भोग नहीं लगाए तब तक कोई इसके हाथ नहीं लगाएगा। अपने सिर पे पानी का घड़ा भर के पैदल यहाँ से टालनपुर जाना और वहाँ महाराज को पानी पिलाना, सुखसाण जी महाराज को, और वहाँ से पैदल वापस आना और उस पानी को कुएं में डालना और कहा भी अब भूग भगवंताने धन्य हो, अमर लोका वास्याने धन्य हो, धन्य। इतना दृढ़ विश्वास बस्ती राम जी महाराज को सुखसाण जी महाराज पर था और ऐसा ही विश्वास रामदत्त जी महाराज को था। तब हमें ये जैतारण में भक्ति मिल रही है। सब बस्ती राम जी महाराज, रामदत्त जी महाराज और बाबा जी महाराज इतने दृढ़ नहीं होते, कुछ भी नहीं, सिर्फ राम राम रटना, बस राम राम रटना और कोई काम नहीं। तब आज जैतारण को अपन जीव तारण कह देते कोई अतिशोक्ति नहीं है। इतनी भारी कृपा अपन राम सुने भाई बहनों पर, ऐसा विश्वास हमें करना है, तब भक्ति रूपी फल पड़ता है और वो जीव परमात्मा के इसमें जाता है। ऐसा दृढ़ विश्वास की जरूरत है आप। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों को सिखा रहे हैं कि सदगुरु हेलो पाड़ियो सुन लीजो नरनार, आपके मौसर चूक गया तो कदे न पड़ना। ये अवसर गया, समझ लो बहुत लंबा गोता पड़ जाएगा कि जुग जुग रहसी कमार डोरे बरसी अगत के माई, ममता कृष्णा अंत सतासी, फिर पत हो सोनाई। तो जुग जुग रहसी कमार डोरे, अगर मानव तन का सदुपयोग नहीं किया, सदगुरु शरणा में आकर विधिवत भक्ति भजन नहीं किया, गए काम से जुग जुग कंवारा रह गया। ये आत्मा कंवारी रहेगी, भले ही शरीर की शादी होगी हो, लेकिन आत्मा बेचारी कंवारी रहेगी और वो पड़सी अगत के माई, अगत यानी नरक में पड़ जाएगी, लग और योनि में चली जाएगी। और ममता तृष्णा अंत सतासी, तिरुपत हो सोना, ये तिरुपत होगी नहीं। ये तिरुपत कब होगी? ममता तृष्णा कब मिटेगी? जब प्राणी परम मोक्ष की प्राप्ति करेगा, तब ही ये इच्छा रूपी माया खत्म होगी। नहीं तो इस इच्छा रूपी माया के कारण आज हमें इस धरती पर अवतार लेकर के बार बार संसार में आना पड़ रहा है। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज माते बंदा समय रहते चीर दिया कि कह सुख देव कोई ब्यावज मांडो, जावे सोलो मुझ पास, ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू, वारन रह जुगे आस। क्या सुखदेव कोई ब्यावज मांडो, अरे कोई तो इस आत्मा को परमात्मा के देश में मिलाने की तैयारी करो। संसार के ब्याह के लिए, संसार के आना टाना के लिए हम कितनी तैयारी करते हैं, सब जानते हैं। तो महाराज घुमाते हैं इस आत्मा को परमात्मा को मिलाने के लिए, परमात्मा में भेजने के लिए हमें बार बार सत्संग सिमरण करते कराते रहना, जिससे हमारी बैटरी अगर डिस्चार्ज होती है तो सत्संग के द्वारा वापस चार्ज हो जाती है। इसलिए सत्संग और सिमरन प्रतिदिन हमेशा जरूरी है। जिस प्रकार दिन में 3 टाइम भोजन की हमें आवश्यकता रहती है, तो कम से कम दिन में 1 बार सत्संग सिमरन तो जरूर करो भाई, जिससे जीवात्मा का कार्य हो जाएगा
महाराज माता कह सुखदेव कोई ब्याज मांडो, कोई तो आत्मा का कार्य करो, चावे सो लो मुझ पास। अगर कोई ब्याह मानता है अर्थात भक्ति भजन करने की तैयारी करता है, और महाराज माता भी जैसे मैं कहूँ उसी तरह से कोई भजन में लग जाता है, तो चावे सो लो मुझे पास, जो चाहता वो मेरे पास आ सकता है महाराज। अर्थात परमात्मा में वो मिल सकता है, ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ूं, उस ब्रह्म देश में मिला दूं और न रहे जुगास, फिर वो वापिस संसार में नहीं आएगा। अर्थात आनंद पद की प्राप्ति अगर वो कर लेगा, परम मोक्ष की प्राप्ति अगर वो कर लेगा, उस अमृत देश में पहुंच जाएगा, तो महाराज माते और न रह चुका, फिर वो संसार में वापिस कभी नहीं आएगा। इसलिए बार बार महाराज में चेताते हैं कि बंदा विचार कर ले, समय रहते मनुष्य शरीर रूपी ये हमें अमूल्य हीरा मिला है। नहीं रे ऐसो लगन दूजो, नहीं रे ऐसो लगन दूजो, लगत कैसे ऑफलाइन संगत में विठल राम का संवाद चल रहा है। इसका हमने 23 भाग ले लिए, 24वां भाग अपन देखते हैं। विठल राम ब्रह्मचारी का सिख था, ब्रह्मचारी का चेला था, और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज जब ताराचंद रिछोला गांव पधार रहे थे, बीच में ब्रह्मचारी से संवाद हुआ। महाराज ने ब्रह्मचारी के आश्रम में रात्रि विश्राम लिया। ब्रह्मचारी मुद्रा साधन करने वाला था, या इनका जो त्रिलोक की भक्ति करने वाला था, और वो पच रहा था मुद्रा साधन में। महाराज को दया आ गई, बड़ी रेस्पेक्टेड शब्दों में महाराज ने, क्यों त्यागी वैरागी था, आज भी अगर कोई त्यागी वैरागी गृहस्थी छोड़ के वेश धारण कर लेता है तो हमारी बात की परंपरा संस्कृति के अनुसार हम उनका मान और सम्मान करते हैं।
तो इसी प्रकार महाराज ने भी ब्रह्मचारी को बड़े रेस्पेक्टेड शब्दों में ब्रह्मचारी जी कहा कि हो ब्रह्मचारी जी, आप मुद्रा साधन कर रहे हो, इससे तुम्हारी जीवात्मा का काल सपने में होने वाला नहीं। आप विचार कर लीजिए। खूब चर्चा हुई परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज और ब्रह्मचारी के बीच में, लेकिन ब्रह्मचारी अपने त्याग, अहंकार, वेद के कारण परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज को नहीं समझ सका। और ब्रह्मचारी का जो सिख था बिडल राव, उसने महाराज के शब्दों को पकड़ लिया कि ये सतरूपी संतजन महात्मा कोई और ही है, इनके पास ज्ञान का खजाना कोई और है, परम मोक्ष में जाने का मार्ग कोई और है। और मेरे गुरुदेव ब्रह्मचारी तो मान नहीं रहे हैं, लेकिन बिडल राव के हृदय में वो सारी बातें जो महाराज ने कही वो उतर गई। तो बिडल राव महाराज से संवाद कर रहा है, वार्तालाप कर रहा, बातचीत कर रहा है। इसमें हमने 23 भाग ले लिया, 24वां भाग ले रहे हैं। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज को बिडल राव कहता है कि बिडल राव अब कहत है, ओ पर संग सत होई, या मेरी भगमतन है, सो जाने सबको, सो जाने सब कोई भेद उलटन को दीजिए। कौन रीत लिंग भंग मतन कैसी विध कीजिए, तार तार विध छाण की, कहो तीनों विध मोई। बिडल राव अब कहते हैं, को पर संग सत होई। क्यों महाराज ने इससे पहले बिडल राव को कहा, हे बिडल राव, जैसे संसार में स्त्री और पुरुष के बीच में कैसा प्रेम होता है, ऐसा प्रेम राम जी से मिलने के लिए चाहिए। जो रीति संसार में, संसार के लिए अपना, तो ऐसी रीति परमात्मा से मिलने के लिए अपनानी होती है। तो बिडल राव ने कहा, महाराज संसार की रीति तो सब जानते हैं कि 2 से 3 कैसे होते हैं, कैसे संसारिक जीव की उत्पत्ति होती है, ये रीति पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आप जो भक्ति मार्ग की बात करे हो और धनी लुगाई के प्रेम की बात भक्ति मार्ग के साथ जोड़ रहे हो, तो भक्ति में ये काम कैसे करेगा? संसार की रीति पूरी दुनिया जानती है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं। तो बिडल राव अब कहत है, ओ पर संग सत होई, या मेरी भगमतन है, सो जाने सब कोई। संसार रीति सब जानता है। सो जाने सब कोई, वेद उलटन को दीजिए। कौन रीत लिंग भंग मतन कैसी विध कीजिए। कि अब मुझे तो पीछम रास्ते से उलट कर कैसे परमात्मा के देश में जाते हैं, और किस प्रकार वो सिमरन होता है, किस प्रकार राम जी का नाम लिया जाता है, मुझे वो चीज बताइए कि कौन रीत लिंग भंग मतन कैसी विध कीजिए। तार तार विध छाण के, कवती नो विध मोय। क्या है महाराज? तार तार यानी खोल खोल कर एक एक चीज का खुलासा कर मुझे बताओ। तो महाराज
जैसे संसारिक रीति अपनाते हैं, ऐसे शरीर के अंदर किस प्रकार शब्द साधना की रीति है, उसके बारे में परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि बंक नाल सो नार है, रसना सो भग होई, ममकार सो प्रेम है, ररंकार लिंग जोई, ररंकार लिंग जोई, रस हो तामाई, सोम कहिए बिंद दसे अजबे संग जाई, सुख राम कहे 10 पेट में, गर्भ बदे गऊ तोई, बंकनाल सोनार है, रसना सो भगे होई। महाराज माते भी बंकनाल, जो पीछे में स्थापना बंकनाल का है, उसको इस शरीर मानव का स्त्री, रसना है जो भग, ममकार रूपी प्रेम, ररंकार रूपी लिंग, उसमें ओम यानी श्वासा के साथ भजन करना रस है, तो सोम यानी मुसास के साथ भजन होना बिंद। इस तरह भजन करने से कंठ कौन पर महाराज फरमाते हैं ये सत्सबद नहंचर निज नाम कुदरत कला कहते हैं, वो आकर के प्रकट हो जाती महाराज। ये विचम रस्ते से उल्टना का वेद है कि जब तक प्राणी भजन करता है और नहंचर निज नाम जिसे कहते हैं, कुदरत कला जिसे कहते हैं, सत्स्वरूप साहिब की महक जिसे कहते हैं, वो जब तक जीव पर नहीं होती, वो कुदरत कला जब तक इस शरीर में प्रकट नहीं होती, तब तक उसको पीछम रस्ता का मार्ग नहीं, क्योंकि नहंचर ही वो शक्ति है जो पीछम रस्ते से 21 युगों को पार करते हुए आगे बढ़ता है। इसके लिए महाराज फरमाते हैं कि कुदरत कला कैसे प्रकट होती है इस शरीर के अंदर, वो बात विठल राव पूछ रहा है, तो महाराज विठल राव को समझा रहे हैं। और आज की तारीख में परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अपन सब भाई बहनों को बता रहे हैं कि एक पौर में जाग कर चेतन वेतन माई, जे मन तन हो कीजिए प्रेम दसे उर्माई, प्रेम दसे उर्माई, उलटता बारन लागी, नक चक नाड़ी रोम नाव धुन सब में जागी, सुख राम कहे गुरु मेर रे, ज्यों रुतवंती भाई, एक पौर में जाग कर चेतन वेतन माई, के एक पौर में जाग कर चेतन वेतन माई। 8 पौर होते हैं 24 घंटे और एक पौर होता 3 घंटे का। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं एक पौर में जाग कर चेतन वेतन। कोई भी भाई बहन आज की तारीख में परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज को, अपने सतगुरु जी महाराज गुरुदेव जी महाराज को अरदास करके 3-4 घंटे के लिए एक ही जगह पर बैठ जाता है और वो प्रेम, वो प्रतीक उस प्राणी में जब आ जाती है तो महाराज फरमाते हैं वो कुदरत कला, वो नेत्र उसके घर में प्रकट हो जाता है। उसके लिए महाराज को अरदास करनी होगी और कोई दूसरा चारा नहीं है। प्रेम और प्रतीक चाहिए, इसमें दूसरी होशियारी काम नहीं आती। इसमें प्रेम के साथ एक जगह पर बैठना होता है और फिर भजन में लगना होता है, तब राम जी की कृपा होती है। राम का तो एक पौर में जाग कर चेतन वेतन माई, जे मन तन को कीजिए प्रेम दसे उर्माई, प्रेम दसे उर्माई, उलटता वारन लागी, नक चक नाड़ी रोम नाव धुन सब में जागी, सुख राम कहे गुरु मेर री, ज्यों रुतवंती गाई, एक पौर में जाग कर चेतन वेतन माई,
एक और जाग कर, यानी 3 घंटे के लिए अगर कोई भाई बहन बैठ जाता है और फिर मंथन आते जाते सांस में सिमरन करता, राम राम पूरी दुनिया ही करती है, लेकिन राम राम करने का महाराज तरीका बताया, सांस और उत्साह आते जाते सांस में महाराज को अरदास करते हुए जो भाई बहन सिमरन में लग जाते हैं, मंथन करने लग जाते हैं। अगर देह में से मक्खन निकालना है तो देह को मथना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई चारा नहीं है। क्या नहीं, देह जमा हुआ पड़ा है और मक्खन आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, हमें पूरा विश्वास है मक्खन आ जाएगा, पूरा विश्वास है तो फिर मक्खन तो मतने से ही आएगा, बिना मते मक्खन थोड़ी आएगा। ये बात हमारा था कि भाई राम नाम का आते जाते सांस में जब मंथन करोगे, जे मंथन वो कीजिए प्रेम जैसे उन्माद, यानी आते जाते सांस में मंथन बराबर सिमरन में लगता है, सब कुछ भूल करके, मोबाइल का गला दबा करके, अर्थात जब भी भजन में 1 घंटे 2 घंटे बैठते हो, आपका मन भजन करने में नहीं लग रहा है और मोबाइल में आपके कोई सत्संगत है तो सुन लीजिए उसको और उसके साथ में सिमरन कीजिए, और जब जोरा और प्रेम आने लग जाता है तो उस मोबाइल को बंद कर दीजिए और भजन का आनंद लीजिए। तो यही बात महाराज फरमाते हैं कि कोई भाई बहन अगर 3-4 घंटे के लिए हिम्मत के साथ बैठ जाता है, प्रेम के साथ अरदास करते हुए, करुणा के साथ, आतुरता के साथ, भाव के साथ, तो महाराज की कृपा उस जीव पर होते ही रहती है। क्यों? ये ससुर राम जी की सत्ता काम करती है, ये ससुर राम जी की कृपा है। तो एक पौर में जाग कर चेतन वेतन माई जे मंथनों की, आते जाते सांस में सिमरन करो। बैखरी वाणी से राम 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 नहीं करना है, कंठ और कागली से। इस प्रकार कंठ से राम राम करना तो अपना प्रेम आएगा, प्रेम जैसे उर्माई उलटता मारने लागे, अर्थात इस कंठ कमल पर वो कहते निज नाम प्रकट होता है, हृदय में होता हुआ मध्य सुन जी ने कुंपड़ी का मापा, इसको पार करते हुए ध्यान अपना नाभि में आएगा, फिर लिंग स्थान ब्रह्मा जी का स्थान, फिर नीचे गुदाघाट और बंकनाल पिचम के रास्ते में शब्द आगे बढ़ने लगते हैं। ये महाराज के वचन हैं, ये महाराज के शब्द हैं, अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा भाई मुझे तो अमर लोक मतलोक से अमर लोक रास्ता बनाने में तुम्हारे लिए 18 वर्ष लगे, लेकिन अब आपको 18 वर्ष लगने वाले नहीं है। विचार कर लेना, जो इस तरीके से भजन में लग जाता है, प्रेम आ जाता है तो उलटता वार नहीं रहा, पीछम रास्ते से शब्द आगे बढ़ने लग जाता है। ऐसी महाराज की निज में उस जीव पर हो जाती है। उसके गुण अवगुण लक्षण कुछ भी नहीं देखते कि कैसा इसका खान पान है, कैसी इसकी रहनी करनी है, ये क्या कर रहा है। राम जी से कोई छुपा हुआ नहीं है, अपने अपने कपड़ों में सब नंगे हैं और राम जी को सब मालूम है कि कौन क्या करता है। अगर आदमी जैसा करता है और वैसा उसके सामने अगर बताना शुरू कर दिया तो लोग सिर में जूते मार के यहाँ से रवाना कर देंगे कि तुमने क्या मुझे देखा, और अपने पास में कोई वीडियो तो है नहीं कि किस समय में क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ और क्या कर्म करता हूँ। संतों के पास उनका वीडियो तो होता नहीं, लेकिन अंतरात्मा से पता चल जाता है कि कौन भाई क्या करता है। इसलिए हमेशा सावधान रहिए। जब आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का सरना है तो काल की कोठरी में कैसे रहते, सावधानी से, थोड़ा इधर उधर हुए तो बस कहीं कहीं
काले हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सावधानी से चलना है भक्ति मार्ग पर। जब राम जी की कृपा होती है तब वो प्रेम आता है और तब वो परमोक्ष की प्राप्ति करता है। तो प्रेम दसे उर्माई उलटता वार न लागे, फिर समय नहीं लगेगा। नक चक नाड़ी रोम नाव दुन सब में, नक चक ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में, नक चक नाड़ी नाड़ी रोम रोम में ये राम नाम की धुन लग जाएगी। और आज भी महाराज की कृपा हजारों भाई बहनों के ऊपर हो रही है, लेकिन नहीं समझने वाले ये कहते हैं भाई क्या बात है। जब इस तरह से वो प्रेम आ जाता है, रग रग रोम रोम में राम राम होने लग जाता है, अपार प्रेम आने लग जाता है। नहीं समझने वाले ये कहते भाई कई बात है, कहीं कोई भाव जी आएगा है, कहीं ये कोई भाव जी प्रकट होगा कहीं में। भाव जी कोई प्रकट को नहीं दिया, निज नाम ससरूप साहिब की सता प्रकट हुई है। जो रग रग रोम रोम में राम धुन लगी और वो प्रेम आए बिना नहीं होती है भाई। इसलिए प्रेम चाहिए। महाराज माता की जय मंथन वो कीजिए, प्रेम दसे उर्माई, प्रेम दसे उर्माई उलटता वार नहीं लागे, कि समय नहीं लगता है। नक चक नाड़ी रोम नाव तुम सब में, रग रग रोम रोम में राम राम होने लग जाता है। इस चीज को अर्थात महाराज के शब्दों को हमें गांठ बांध लेनी है, हृदय में उतार लेना है। जो महाराज फरमा रहे हैं, क्या ऐसा प्रेम हमें भी आएगा कभी? हमारे साथ भी ऐसी कृपा होगी कि 3.5 करोड़ रुमावली राम राम करने लग जाएगी और तभी कर्मों के भारे कटेंगे। न जाने कितने कर्म हमारे से जाने अनजाने में हुए जिसका कोई वार पार नहीं है, और उनको काटने की शक्ति इस निजलाम में, इस निरंतर में ये करद शब्द है। कर्मों को काटने वाली ये छुरी है और दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, जो प्रेम आ गया तो प्रेम दसे उर्माई उलटता वार न लागे, नक चक नाड़ी रोम रोम नाम नाम तुम सब में, रग रग में वो राम राम होने लग जाता है, रोम रोम में। सुख राम कहे गुरु मेर रे, ज्यों रुतवंती चाई। सुखराम के गुरु में, तब समझो गुरु मेर होगी इसमें। लेकिन आगे महाराज ने और बात लिख दी है, ज्यों रुतवंती भाई, गर्भ कब थमता है? जब स्त्री रुतवंती। तो जब ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए रुतवंती होगी तब वो प्रेम आएगा, वो कृपा राम जी की होगी। ये बात महाराज कहना चाहते हैं, संसार का दृष्टांत देते हुए कि सुख राम कहे गुरु मेर रे, ज्यों रुतवंती चाय। तो ऐसी आत्मा की चाहना होनी चाहिए परमात्मा में मिलने के लिए, तो कृपा राम जी की होगी, कोई उसे नहीं रोक सकता। बस वो प्रेम चाहिए, वो भाव चाहिए। और महाराज कुछ भी नहीं देखते कि ये आदमी कितना बड़ा है, ये आदमी कितना छोटा है, ये आदमी कौन सी जाति का है, ये स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बच्ची है, कुछ भी नहीं देखते। राम जी के लिए अपने एक आत्मा है, बस सिर्फ राम। तो एक पौर में जाग कर चेतन वेतन माई, जे मन तन को कीजिए प्रेम दसे उर्माई। प्रेम दसे उर्माई उलटता वारन लागी, नक चक नाड़ी रो नाव तुम सब में जागी। सुख राम कहे गुरु मेर रे, ज्यों रुतवंती बाई। एक पौर में जाग कर चेतन वेतन माई। ये महाराज विधि तरीका बता दिया, भाई कम से कम इतना समय चाहिए। अगर जिस किसी भाई बहन को ये चीज राम जी की इस चीज को प्राप्त करना है,
इस कुदरत कला को हमें अगर प्राप्त करना है तो हमें महाराज के शब्दों को हृदय में उतारना होगा और उसके अनुसार ही हमें करना। लकीर के फकीर बन के हमें नहीं बैठना, बिल्कुल महाराज के शब्दों को सुनते हुए उसी अनुसार भजन करते हुए वैसा प्रेम प्रतीक प्रकट करते हुए हमें अति शीघ्र हमारा कार्य कर लेना चाहिए। क्यों कि काल ने कैसे अपना जाल बिछाएगा जो पिछले 2 साल से हमने देखा है। बस ये तो राम जी की मेहर रही कि हम सब भाई बहन आज राम सभा में बैठे हैं, भजन सिमरन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और बाकी कई भाई बहन अपने राम सने भाई बहन राम जी के घर चले गए। तो हम कोई अमर रहने वाले नहीं है, एक दिन अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन हमें नंबर अपना आए उससे पहले तैयारी करके रहना चाहिए। अर्थात भजन और भक्ति का बैलेंस इतना बढ़ा लो कि काल 10 कदम दूर से कांपने लग जाए, नजदीक नहीं आए कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागी, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागी, विखे व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावी, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। ये नाम निज नाम का गुण और पराक्रम, ये जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोड़ने लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, ये नाम का पराक्रम है, ये कुदरत कला का पराक्रम है, ये सतगुरु राम जी महाराज की सदा का पराक्रम है। इसलिए महाराज हमें चेताते हैं, भाई इस चीज को प्राप्त करना है तो एक पौर में, एक बार पुनः दोहराते विशाखी को कि एक पौर में जाग कर, एक पौर का मतलब 3 घंटे, ये निज नाम की प्राप्ति कुदरत कला प्रकट हो सकती है किस भाई बहन के अगर राम राम करते हुए प्रेम आ गया तो, नहीं तो 3 घंटे ही लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो प्रेम आया और अपना काम हुआ। परमात्मा प्रेम के बस में है और किसी के बस में नहीं है। तो एक पौर में जाग कर चेतन वेतन माई, जे मन तन हो कीजिए प्रेम दसे उर माई, प्रेम दसे उर माई उलटता वारन लागे, नक जग नाड़ी रोम नाव धुन सब में जागे, सुख राम कहे गुरु मेर रे, जिमृतवंती भाई, एक पौर में जाग कर चेतन वेतन माई। अब महाराज कैसे राम जी के नाम को रटते हैं वो शरीर के अंदर की बात बता रहे हैं कि कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग होई। संसार के रीति को जोड़ते हुए महाराज अंदर की बात बता रहे हैं कि कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग होई, ओम सोवम प्रेम रस, चेतन नरकं तो, चेतन नरकं तो ररो जीव जीव पावे, सोवम कये बिंद ममो अंसर अंसलावी, सुख राम अजपे संग दसी, पेट कहूँ तोय धम पेट कहूँ लोय, कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग होई। शरीर में महाराज कागली को लिंग माना है और इस रचना को भग माना है, और सांस में ओम सुम से आते जाती सांस में भजन करना ही महाराज कहते वो प्रेम रस है। चेतनता रूपी नर माना, रकार रूपी जीव माना, मुसास यानी सोम को बिंद माना, और ममकार अंचर के साथ रटने से महाराज के अजब यानी सरसबर जाकर होकर आगे बढ़ा, यानी आते जाते सांस में इस कागलिए से और जीभ और होठ तीनों चीजों को साथ लेते हुए
कंठ, कागलिया और अपनी जीभ, तीनों को काम में लेते हुए बराबर महाराज कहते हैं आते जाती सांस में कोई सिमरण करता है तो महाराज कहते हैं इस निज नाम की प्राप्ति इस घर में उस जीव को होती है और वो जीव शरीर में उसका शब्द आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन कई भाई बहनों को शब्द साधना की बात कहते हैं तो हंसी उड़ाता है। परम दयाल सतगुरु साहिब जी महाराज ने परवाना में फरमाया कि भाई जी कहीं करा जी बड़ी महंगी वस्तु संसार स्वामी रखने की कोशिश करा तो संसार माने रहकारा देवे जी ओता शब्द बदलावे जी और भेदरी बात शब्द साधना री बात करा तो दुनिया रे दाई आवे नाई सब फोकट में बिना भक्ति भजन परम मोक्ष प्राप्ति करनी चाहे लेकिन वह कभी होने वाली नहीं जी। लेकिन महाराज के धक्कों में वस्तु मैंने राम जी देने भेजिया इस संसार में और उन वस्त्री भेजरी बात अगर करूं तो आज संसार माने क्यों कि राम राम कोई करनी चाहे नहीं, बिना राम राम किए कोई सब मोक्ष में जानी चाहे तो महाराज नहीं भाई भजन करे। गुरु महाराज प्रमाण में लिखे साहिब जी महाराज के आज्ञा ले भजन करे जने भाई जी राम जी महाराज उन जीवात्मा रो कार्य नहीं रेवे जीते उन्हें साथे रेवे जी और आज्ञा लेने भजन करे उन जीवा ने दिन दिन कहना जी। लेकिन यही मारा एक का ना समझ भाई बहन हंसी उड़ावे। देखो ये शब्द साधना की बात करे, देखो ये भेद भक्ति की बात करे तो महाराज कह रहा है कि भाई खैर जब संसार में सांसारिक रीति अपनाओ जन दुनिया बढ़े दो तीन चार जाओ तो भाई इन्हीं प्रकार परमात्मा देश में जाने वास्ते भी रीति है, शब्द साधना रो वेद है। इन वास्ते उन वेद ने अपने समझना जरूरी है और नहीं समझो भाई तो वो अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। आज महाराज की पूरी कृपा हुई है अपन सब भाई बहनों पर कि अपन सभी को भरत खंड में मानुतन मिला, मारवाड़ की भूमि में मिला और सतगुरु साहिब का शरणा मिला और फिर भी मेरा जैसा अभागा रह जाता है तो फिर उसका ही अभाग है। विचार करना चाहिए महाराज के शब्दों को सुनते हुए। आगे महाराज फरमाते हैं भाई कि इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाव। इन मंथन से, कौन से मंथन से? आते जाते सांस राम राम मंथन। जैसे बिलोनी में दे गाल में बिलोनो करा नहीं करो जड़का मड़क करता 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 मोकड़ा लाग जाओ तो इन्हीं प्रकार शरीर रूपी बिलोनी में शब्द साधना करनी पड़ी। आते जाते सांस में बराबर राम राम रटनो पड़ी तो इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाव। अगर इन प्रकार इन विधियों को महाराज फरमावे कि राम राम ने रटा ला तो पार ब्रह्म को नाम यानी सस्वरूप साहिब को नाम कुदरत कला नाम चाहे वह है जो आई और इन घटना कि इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाव। नयनचर आकार बिन सो आवे कट धाम, सो आवे कट गांव जीव का सब बंध काटी। बीचम गैल हुई पीठ चले अगम की बाटी। जब पहुंचे सुख राम के पार ब्रह्म के धाम। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। ये वेद भक्ति की बात महाराज बता कि आते जाते सांस में इस प्रकार मंथन अपन करेंगे
कोई भी भाई बहन महाराज आज्ञा फरमा रिया है, विठल राव को कह रहे हैं तो आज अपन को कह रहे हैं महाराज। उस समय महाराज ने ये वेद भक्ति का विठल राव को बताया और आज महाराज हमें फरमा रहे हैं। तो अब हमें कोई अलग से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं, ये महाराज की आज्ञा ही है अपन भाई बहनों के लिए, जो समझता उसके लिए। तो इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाव, वो ससरूप साहिब का नाम आता है। नहनचर आकार भी, वो नहनचर निजनाम जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, सो आवे गटगांव, गट यानी शरीर रूपी गांव में आके प्रकट हो जाता है। सो आवे गटगांव जीव का सब हुंद काटे। क्योंकि आनंद लोग नहनचर पहुंचे और न पहुंचे। जब ये घट में आ जाता है जीव के सारे बंदे अर्थात सारे कर्म उसके काट देते हैं। और इसीलिए तो हम भजन करते हैं क्योंकि हमारे कर्म जन्म जन्म के कर्म करते हैं। और उसके लिए महाराज भी कहते हैं भजना रे प्राणिया काई हरत विचारे भजना रे प्राणिया काई हरत विचारे बढ़िया गुणिया माने नहीं मैं जब रो मारे बढ़िया गुणिया माने नहीं जब रो मारे भजना रे प्राणिया काई हरत विचारे भजना रे प्राणिया। हे प्राणी, तू तो भजन कर, तू तो राम नाम का मंथन कर इस शरीर में। बाकी पढ़िया गुड़िया माने नहीं, जमदूत मर्दाद नहीं मानेगा कि भाई हमने चीज को पढ़ ली बस बहुत है। तो केवल पढ़ने मात्र से काम नहीं होने वाला है। भाई अपन वाणी जी महाराज को 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, तो क्या पढ़ने से हमारा काम हो जाएगा? है 56 भोजन बनाए ने रख दिया, क्यों अपनी भूख मिट जाएगी? दाल लो हीरो, अब आप दाल लो हीरो और जलेबी और काजू की कतली और एक गरम गरम कोफ्ता कोफ्ते या और चावल, चरका चावल और दाल और सब्जी की मिक्स सब्जी है। वो मोटो थाल लाइन मुंडा के रख दियो और बार बार देखा उन्हें, हाँ जलेबी है, काजू की कतली भी है, दाल हलवा भी है और कोफ्ता भी है, सब्जी भी है, फिर क्या वहाँ काजू की कतली है। तो कहता रहो बोली, रात भर कहता रहो बैठो बैठो, तो क्या अपनी भूख मिट जाएगी? जलेबी का स्वाद लेंगे, काजू की कतली का स्वाद लेंगे, दाल के हलवे का स्वाद लेंगे? नहीं ले पाएंगे। जब उसका स्वाद लेना तो हमें जीवना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, इस शरीर इस मुंह में डालना पड़ेगा, फिर चबाना पड़ेगा, फिर अंदर उतारना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपना काम करेगा। इसी प्रकार हमें इस सत्संगत में बैठना होगा, महाराज के ज्ञान को सुनना होगा, उसी के अनुसार शब्द साधना करनी होगी, तब जाकर के महाराज कहते हैं वो पार ब्रह्म सतगुरु राम जी का जो नाम है वो इस घट में आएगा। तो इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाव, नयनचर आकार बिन सो आवे गट गाँव, सो आवे गट गाँव जीव का सब बंध काटे।
पीछम गैल हुई पीठ चले अगम की बाटी। जब पहुंचे सुख राम के पार ब्रह्म के धाम। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। बस ये आते जाते सांस में कागले से साथ में हमें सिमरन करना होगा। ओम सोम यानी आते जाते सांस में बराबर सावचेत होकर के रटना शुरू कर देंगे तो नहनचर आकार भी जिसका कोई रंग रूप नहीं, सो आवे गटगांव इस शरीर में प्रकट हो जाएगा। सो आवे गटगांव जीव का सब बंद काट देंगे। बाकी आप नहीं ब्रह्मा जी की भक्ति करके उनके सतलोक में जाओ, अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी की बात है। जीव के फंदे करने वाले नहीं है, वापिस धक्के खाने के लिए आना पड़ेगा मर्तलोक में। आपकी इच्छा है बैकुंठ में चले जाओ, विष्णु भगवान जाओ, तुम्हारी मर्जी है। जीव के फंद कटने वाले नहीं है, वापिस धक्के खाने के लिए आना पड़ेगा। शंकर भगवान की कैलाश में चले जाओ, जब तक वहां रहेंगे। और जब शंकर भगवान को भी वापिस आना पड़ेगा तो उस समय हम कहां जाएंगे भाई? तो हमारा रोग तो मिटा नहीं। इसलिए महाराज मानते हैं ये बंदा ये मंथन करना ही होगा। और ये जो ससुर साहिब के देश से ये नहनचर आता है इस घट में शरीर में, उसे प्रकट करना ही होगा, तभी जीव के फंद कटेंगे। बाकी राम राम करने से उसका गुण तो मिलेगा, लेकिन गुण कौन सा प्रकट होगा? माया का गुण प्रकट होगा। और माया का गुण कौन सा? धन लक्ष्मी ऐश आराम घाट पाठ सब होंगे, लेकिन जीवात्मा का कार्य नहीं होगा। इसलिए महाराज चेताते हैं कि इन लिंग भंग के मतन सो जीव आयो जुग माई। बिंद नादले उतरियो संकनाल होई दाई। संकनाल होई दाई अबे मंथन मुख किया। अंचर सो नाव बिंद चेतन संग लिया। पंकनाल मई उलट के आनंद लोक कु जाई। इन बगलिंग के मतन सो जीव आयो जुग माई। के संसारिक रीति अपनाई तो ये जीव पिता की भरकुटी में रहता है। पिता की भरकुटी में यहाँ ये रहता है। और जब संसारिक रीति अपनाते हैं तो ये भरकुटी से ये बीज संतनाल होते हुए आकर के माँ के गर्भवास में ठहरते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि जीव संसार में संकनाल से आकर के माँ के गर्भवास में ठहर जाता है और एक मनुष्य शरीर धारण करके बाहर आता है। तो महाराज कहते जब ये जीव मनुष्य शरीर धारण कर लेता है और जब उसको वापस सद्गुरु शरणा मिलता है तो इस मुंह से राम नाम रटकर आता तो संकनाल होते हुए, लेकिन वापिस जाने के लिए उसको बंकनाल का मार्ग पकड़ना पड़ता है। और बंकनाल में नहनचरी जाता है कि इन लिंग भग के मतन सु जीव आयो जुगमाई। बिंद नाद ले उतरियो। बिंद यानी जो वीरी उतरता है ये यहाँ प्रकुटी से उतरता है। संकनाल होई दाई। संकनाल होई दाई अबे मंथन मुख किया। अब वापिस शरीर मनुष्य शरीर बन गया, फिर मुख से राम राम किया। नहनचर सो नाव बिंद। ये नहनचर जब प्रकट हुआ चेतन संग लिया, चेतनता के साथ में इस नाम को रटा। बंकनाल माई उलट के संकनाल से आया, जाने का रास्ता बंकनाल पीछम का रास्ता। तो बंकनाल माई उलट के आनंद लोक को जाई। इन बगलिंग के मतन सुन जीव आयो जग माई। और महाराज आगे क्या फरमाते हैं कि रटना की विद टाल की साजन करे अनेक। से सब हद का चाल है नाना विद का दे। नाना विद का देख परम पद कदे न पावी। नय अंचर बंकनाल पिछम को भेदन पावी।
हद बेहद में सब थकी भीद भीद कल धीक रटना की विद टाल के साजन करे अनेक। बिल्कुल महाराज ने इसको शब्दों में कहा कि रटने की विद टाल के साजन करे अनेक, कि राम नाम के सिमरण को छोड़कर व्रत करो, वास करो, उपवास करो, तीर्थ करो, व्रत करो, नेम करो, पुण्य करो, दान करो, होम करो, चिक करो, परम मोक्ष में जाने के लिए 1% का भी काम नहीं करते, ऐसा महाराज कहना चाहते। और दुनिया राम से नहीं होते हुए भी साउन का सोमवार, सोमवती अमावस्या है, ये है, फलाना है, फूटना है। जब हमें निज नाम मिल गया तो दूसरी तरफ समय खराब करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बात महाराज कहना चाहते हैं कि रटना की विद टाल के साधन करो अनेक, राम राम को छोड़कर तुम बोले कुछ भी करो। यही लोग कितना काया को कष्ट देते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, 60-60 हजार वर्ष तक तपस्या कर ली विश्वामित्र ने, लेकिन एक पल पर संगत की बराबरी नहीं कर सके। अब अंदाज लगा लो, विचार करो, महाराज ऐसे ही नहीं कह रहे, बहुत सोच समझ के महाराज ने हमारे लिए शब्द धरे इस धरती पर कि रटना की विद टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है। वो सब हद है, उनकी एक सीमा है, उससे आगे वो काम नहीं कर सकते। से सब हद का ख्याल नाना विध का देख, तो नाना विध की करनी कर्म जब तक करके देख ले। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, उनसे तुम्हें परम पद कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें कम से कम राम से नहीं भाई बहनों को तो विचार कर ही लेना चाहिए कि हमें राम जी के नाम के अलावा कुछ भी नहीं करना। इसी चीज को आधार मानते हुए अपना कार्य करना अति शीघ्र है। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, नहनचर बंकनाल पिचम को भेद न पावे। नहनचर नहीं मिलता, पिचम का रास्ता नहीं मिलता, किससे? रटना की विध टाल के साधन करे। राम राम को छोड़कर अन्य काम करने से नहनचर बंकनाल पिचम को भेद न पावे। ये नहनचर भी प्रकट नहीं होता और पिचम का मार्ग भी हमें नहीं मिलता। नहनचर में, इस कुदरत कला में, इस शब्द में वो इतनी शक्ति है कि इस घट में जब प्रकट हो जाता कुदरत कला इस कंठ पर, तो हृदय, मध्य सुन, नाभि और ब्रह्मा जी का स्थान बुधा घाट पे आता है। और बंकनाल में उलटने के लिए हमें जोर और भजन की आवश्यकता है। अगर अपन भजन करते करते थक गए, पिछम का मार्ग खुलने वाला नहीं है, क्योंकि अपना जो बुधा घाट है, या इनका जो अपनी जो बुधा है, जो अपना मलद्वार है और बंकनाल, उसके बीच में 4 अंगुल की जगह है, ज्यादा नहीं है, 4 अंगुल की दूरी है। उसके बीच में, जिसे महाराज की भाषा में कहते हैं शेष लोक, और 3 लोक की भक्ति के अनुसार कहते हैं नागिन कुंडली। कुंडली जागृत करते, संसार के अन्य जो भक्ति करने वाले क्या करते हैं, नीचे जो कुंडली कहते हैं, जिसे महाराज उसको शेष लोक का है, शेष भगवान का है। तो 3 लोक की भक्ति करने वाले इस कुंडली को जागृत करते करके शंखनाद से ऊपर चढ़ते हुए प्रकृति में अपनी सांसा को खींच लेते हैं और अपना रास्ता बिल्कुल उल्टा कंठ कौन से सत्सबद चलता है और शेष लोक को पार कब करता है, जब जोरावर महाराज को अरदास करते हुए बराबर आते जाती सांस में प्रेम, प्रतीक, वीर, व्याकुलता के साथ में जब वो भजन करता है, जिसे संसार कुंडली जागृत करना कहते हैं, महाराज फरमाते शेष लोग, वो नाग कह दो, नागिन कह दो, 3.5 आटा खाई और बेटा बैठा है और उन्हें मुंडो कटे रीढ़ी हड्डी बंकनाल का, यानी उस बंकनाल के आड़ में
वो शेष भगवान बैठा है। अब जोरावर भजन करता है, सूरवीरता के साथ में भजन करता है, वो शेष भगवान रास्ता छोड़ देता है और शब्द बंकनाल की तरफ अपना शब्द, सुरता और प्राण ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तब जाकर के बंकनाल का रास्ता खुलता। तो महाराज ने स्पष्ट कह दिया भाई कि अगर तुम अन्य भक्ति में लगे रहे, राम जी के नाम के रटने की विधि को टालकर अगर दूसरे करनी कर्म जप तप में लगे रहे, तो कभी भी निज नाम प्राप्त होने वाला नहीं है। ये सत्सबद जागृत होने वाला नहीं है, ये कुदरत कला प्रकट होने वाली नहीं है। या सहज और सरल शब्द में मान लो, महाराज की निज में होने वाली नहीं है। इसलिए धर्म में पतिव्रत पना चाहिए। साधु भाई समझ सोच रहे हो गाड़ा, भेदी बिना बात मत मानो सभी फिरते आड़ा। तो गाढ़ पने से रहना, मजबूती के साथ में रहना पड़ेगा, वरना काल ये माया इस तरीके से भजन करने वालों को लूट लेती है, उसे पता ही नहीं चलता मैं क्या करने लगा। अर्थात जो इस आत्मा की शादी करने वाले थे, वो शरीर की शादी करने में लगे, पता ही नहीं चला कब माया लूटने लगी है। ये हो रहा है, आज भी हो रहा है। जो जीवात्मा का कार्य करने वाले की बात करते, इस आत्मा की शादी करने की बात करते, वो इस शरीर की शादी में फंस गए। ऐसा हो रहा है। ये माया बड़ी बलाई है, कब लूट लेती पता नहीं। इसलिए परम दयाल आनंद सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज सबसे पहले यही अरदास करते हैं कि आप दया दृष्टि रखना, आप ऊपर हाथ रखना, जिससे हमारी जीवात्मा का कार्य हो जाए। तो रटना की विध टाल की साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का धी, नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, नय अंचर बंकनाल पिछम को भेदन पावे। हद बेहद में सब थके, हद यानी ज्यादा ज्यादा त्रिकुटी तक पहुंच जाओ, वेद यानी घोण काल ब्रह्म तक पहुंच जाओ, यानी त्रिकुटी, फिर चिंतानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म तक पहुंच सकते, ज्यादा से ज्यादा वेद। उससे आगे समझ लो हिलाड़ी लगी हुई है। तो हद बेहद में सब थके, कौन? भजन के अलावा कई कर्म करने वाले। हद बेहद में सब थके, वेद भेद कल दे, वेद वेदों का ज्ञान करने वाले भी यहाँ थक जाते, वेद अष्टांगियों की साधना करने वाले, लवेद बेतरी वाणी से साधना करने वाले, और सूक्ष्म वेद की भक्ति करने वाले, सब यहाँ आकर के थक जाते हैं। वेद वेद लवेद और सूक्ष्म सब यहाँ आकर के थक जाते हैं। तो हद बेहद में सब थके, वेद वेद कर दे कर, रटना की विध टाल के साजन करे अनेक। और इस बात को मजबूत करने के लिए महाराज एक साखी में और घुमा रहे हैं। समय भी 11 बज रहे हैं कि बायर क्रिया जाप सो, यारी हद लग दो। बायर क्रिया जाप सो, फिर महाराज कह रहे हैं यारी हद लग दो। हद यानी त्रिपुटी तक पहुंच। बाह्य क्रिया कौन सी? शरीर के बाहर जप करना, तप करना, तीर्थ करना, व्रत करना, नेम करना, पुण्य करना, दान करना, जितने भी खटपटे हैं बाहर के, वो खटपटे करोगे तो यहाँ की दौड़ कहाँ तक, हद तक है, त्रिपुटी तक पहुंच है। तो बायर क्रिया जाप सो, यारी हद लग दो। वेद पहुंचे ज्ञान हो, पूरब सोहंग मोर, पूरब सोहंग मोड़ पवन पीवे नर सोई। वे पहुंचे बेहद भंवर जा गोपा हो ही,
सांसा को खींच खींच कर ऊपर चढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा काम भौर कुपा यानी पार ब्रह्म से पहले ही रुक जाते हैं वहां पर। तो सुख राम बेहद परे ये नहीं पावे और बेहद से परे यानी पार ब्रह्म से परे 10वें द्वार को ये नहीं खोल सकते, उससे आगे नहीं जा सकते। तो सुख रामदास बेहद परे ये नहीं पावे और बायर क्रिया जाप सो यारी हद लग दो। तो बात करने क्रम करते हैं तो उनकी हद एक सीमा तक पहुंचे, उससे आगे वो नहीं जा सकते। या सरल शब्द में यूं कह सकते हैं उन जीवात्मा का कार्य हो नहीं सकता। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज। तो 11 बज रहे हैं। सत्संग के नियम अनुसार तो हमें कम से कम 1 घंटे तक भजन सिमरन करना है होता है, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सत्संग प्रारंभ भी 9 बजे हुई है, तो अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे सभी भाई बहनों का। 15 मिनट तक सभी भाई बहन, मैं तो 1 घंटे बिना संतुष्ट होता नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं जड़ो बाजे बाहर वैसी वोट लेनी पड़ती है, परिस्थिति अनुसार निर्णय बदलना पड़ता है। तो 15 मिनट तक सभी भाई बहन राम राम करेंगे और उसके बाद में अपन एक पद लेंगे और फिर सभा का समापन होगा। तो 15 मिनट तक सभी भाई बहन महाराज को अरदास करते हुए राम राम करें और बिल्कुल प्रेम प्रतीत के साथ हो जाए राम जी के नाम में बस। और मोबाइल पे दे दो टूपा, कंठ दबा दो, स्विच बंद कर दो, क्यों नहीं राम राम करने वाला टन 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 बोलने लग जाए बीच में, गया काम और डिस्टर्ब सुरता बन जाएगी, काम नहीं होगा। इसलिए जब भी सत्संग भक्ति सिमरन में बैठते हो पहले ही अपना फोन बंद कर लेना चाहिए, ताकि एक ही जगह हमारा ध्यान लगा रहे, हमारा ध्यान डाइवर्ट नहीं हो, बस पूरा हम उसी में खो जाएंगे बस। ऐसा मेरा सभी राम सनी भाई बहनों से निवेदन रहेगा। तो आज की सत्संग में ज्ञान महाराज का है, शब्द महाराज के हैं, लेकिन अर्थ करने में मेरे से कहीं त्रुटि रही है, भूल हुई है, वो भूल मेरी है, छोटा भाई समझ के मुझे माफ करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ काट बांध 10 हो, तुम्हें हर बोलन हार हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु दरियावती महाराज ने धन्य हो धन्य। सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। कालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। राम सभा में राम महाराज।